प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस YouTube चैनल के वीडियो लेक्चर में हम सार्थक अंकों की गणना करेंगे, जोड़ने, घटाव में, गुणा और भाग में। अर्थात कैलकुलेशन में, गणना में सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, उसके परिमाण में ये हम लोग मालूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख ले रहे हैं जोड़ने एवं घटाने में सार्थक अंक। तो जिन संख्याओं को जोड़ना या घटाना होता है, तो जोड़ने या घटाने के बाद प्राप्त परिमाण में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितना कि जोड़ी या घटाई जाने वाली संख्या में दशमलव के बाद सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि हमको जोड़ना है 5.2896 और 632.89 इसको ऐड करना है। तो जोड़ दिए 6 9 3 6, ठीक है। तो इतना है। तो दशमलव के बाद ये प्राप्त परिणाम जो है इसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होना चाहिए जितना कि इन जोड़ी जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक हो। अर्थात इसमें देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 4 सार्थक अंक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 2 ही सार्थक अंक है। तो यहाँ पर न्यूनतम कितना हुआ? 2 हुआ। तो प्राप्त परिणाम में अर्थात इसमें 2 ही सार्थक अंक रखना है, यहाँ तक रखना है। लेकिन अब हम लोग कैसे 2 सार्थक अंक रखेंगे? तो दाहिने तरफ से हम एक एक अंक हटाएंगे, है ना। तो देखिए ये हो जाएगा 638.176 हटे, तो यहाँ 9 है तो 10 होगा, 10 होगा तो एक यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब 9 6 है ना, 5 से बड़ा है ना, तो इसको हटाएंगे तो इसके पहले वाला अंक 1 बढ़ जाएगा। 1 7 है तो 1 8 हो जाएगा, है ना। अर्थात 638.18 हो जाएगा। इसी तरह से हम घटा करके देखते हैं 632.897 घटाओ 5.2896। तो घटाएंगे तो 10 में से 6 हो गया 4, 16 में से 9 हो गया 7, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 5 गया 7, 2 और 6, इतना आया। तो घटाई जाने वाली संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक इसमें है 3 और इसमें है 4, है ना। तो दोनों में न्यूनतम कितना सार्थक अंक है दशमलव के बाद? तो 3 हो है। तो प्राप्त परिणाम में भी दशमलव के बाद 3 ही सार्थक अंक होना चाहिए, अर्थात ये 3 अंक तक होना चाहिए। चौथा अंक 4 है जो कि 5 से छोटा है, इसलिए 4 को हटाएंगे तो 7 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 627.607 रहे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि गुणा और भाग में, गुणनफल और भागफल में सार्थक अंकों की संख्या कैसे गणना की जाती है। गुणनफल एवं भागफल के बाद प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या, कुल सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होती है जितना कि गुणा की जाने वाली या अनुपात ज्ञात की जाने वाली संख्याओं में न्यूनतम सार्थक अंक। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं 5.4321 इन 0.037 गुना करने पर 0.200987 आता है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल सार्थक अंक इसमें कितना है? 2 2 4 1 5, और इसमें सार्थक अंक कितना है? 1 1 2, ठीक है। क्योंकि दशमलव के पहले शून्य है, तो दशमलव के तुरंत बाद आने वाला जो ये शून्य है ये तो सार्थक अंक होगा नहीं, तो 2 ही सार्थक अंक।
तो कितना न्यूनतम सार्थक अंक कितना हुआ, इसमें 2 और इसमें 5, तो 2 न्यूनतम हुआ। तो गुणनफल के बाद जो प्राप्त परिणाम है उसमें भी न्यूनतम सार्थक अंक होगा, मतलब 2 ही सार्थक अंक होगा, ये 2 अंक रहेगा, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 0.2, ये हो गया आंसर। इसी तरह से 2 संख्याओं का अनुपात हम ज्ञात करते हैं या भागफल मालूम करते हैं, तो उसमें भी प्राप्त परिणाम में न्यूनतम सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, तो जिन संख्याओं का अनुपात या भागफल मालूम किया जाता है उसमें न्यूनतम जो सार्थक अंक होता है उतना ही भागफल में सार्थक अंक टोटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 4.21 बटा 1.3256 इक्वल टू 3.17592 तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में कुल 3 सार्थक अंक है और नीचे में कुल 5 सार्थक अंक है, तो न्यूनतम कितना हुआ 3, तो प्राप्त परिणाम में भी 3 ही सार्थक अंक होना चाहिए, अर्थात यहाँ तक रहना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से 9 हटेगा तो ये 6 हो जाएगा, हम बारी बारी से हटा कर देख रहे हैं। 3.179 हटेगा तो वो यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए इसके पहले वाला अंक एक बढ़ जाएगा, 5 है तो 6 होगा। क्योंकि हमको 3 ही सार्थक अंक रखना है तो 6 को भी हटाना पड़ेगा, 6 भी 5 से बड़ा है, इसलिए 6 को जब हटाएंगे तो इसका पहले वाला अंक एक बढ़ जाएगा, मतलब 3.17 था ना, 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सार्थक अंकों की संख्या जोड़ और घटाव में हम बता दिए प्राप्त परिणाम में, और गुणा और भागफल में भी हम सार्थक अंकों की संख्या की गणना कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे चरघातांकी संकेतन। चरघातांकी संकेतन किसको कहते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। जब किसी संख्या को 10 के घात के रूप में लिखा जाता है तो इस नोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? चरघातांकी संकेतन कहते हैं, है ना, या वैज्ञानिक संकेतन भी कहते हैं, या वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, जैसे बहुत सी राशियां हैं जो कि अत्यंत छोटी राशियां हैं या अत्यंत बड़ी राशियां हैं, उनको लिखने पढ़ने जोड़ने घटाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 देख सकते हैं इसको, इतना केजी होता है, 31 में होता है जी, 10 के पावर माइनस 2 2 4 6 2 8 10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 9 केजी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.30 को 0 और 91 केजी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसको लिखना पढ़ना जोड़ घटाव करना बहुत ही कठिन है, इसलिए हम लोग इसको घातांक के रूप में लिखते हैं। और कितना लिखते हैं? तो 30 को अंक दाहिने खिसका देते हैं दशमलव को, तो लिखा जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, 31 अंक खिसकाते हैं, है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 31। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का, इसका प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 पर 24 को 0 केजी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुना 10 के पावर 24 केजी, है ना। इलेक्ट्रॉन का आवेश
का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 10 के पावर के रूप में इन सब वैल्यू, जितने भी वैल्यू हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये सब जो है कि नहीं 10 के घात के रूप में लिखा गया है। तो इसको हम लोग वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहते हैं। ठीक है। अब आता है परिमाण की कोटि या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो किसी संख्या के निकटतम 10 के घात को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण की कोटि कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ है। यहाँ 1.66 इंटू 10⁻27 kg है। तो यहाँ जो है पावर जो है उसी को परिमाण की कोटि कहते हैं। लेकिन जब गुणक 5 से बड़ा हो तो परिमाण की कोटि 1 बढ़ जाता है। ठीक है। और 5 से छोटा होने पर परिमाण की कोटि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर 1 2 दे रहे हैं, 2 3 4 है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। तो इसमें परिमाण की कोटि कितनी है, तो होना तो चाहिए पहिलका में परिमाण की कोटि, पहिलका में कितना होना चाहिए, तो 10 के पावर -31 है ना, तो -31 तो होना चाहिए परिमाण का कोटि। लेकिन यहाँ जो गुणक है वह 5 से बड़ा है, इसलिए इसमें 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, -30। परिमाण की कोटि हो गई -30। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.66 गुना 10 के पावर -27 kg। तो यहाँ पर परिमाण की कोटि -27 ही होगा, क्योंकि जो गुणक है वो 5 से छोटा है ना। तीसरा में देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 गुना 10 के पावर 24 kg है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान में परिमाण की कोटि पावर तो हो गया 24, अब 6 जो है 5 से बड़ा है, गुणक 5 से बड़ा है, इसलिए 1 जोड़ देंगे इसमें। तो कितना हो गया परिमाण का कोटि 25। इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसमें देख सकते हैं पावर है कितना -19 और गुणक क्या है 5 से छोटा है, इसलिए परिमाण की कोटि -19 ही हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग आगे संख्याओं को पूर्ण बनाना सीखेंगे, है ना। सबसे पहले संख्याओं का पूर्णन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद संख्याओं को पूर्ण बनाना भी सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी कुछ पैसा दिए, 2000 रुपया दिए बाज़ार से कुछ सामान लाने के लिए, और आपका खर्च हो गया 1998। ठीक है, इतना आपका खर्च हो गया, 2 रुपया बचा। तो आप घर पर आते हैं और पिताजी पूछते हैं कि कितना खर्च हुआ बेटा, तो आप क्या बताते हैं कि 2000 रुपया खर्च हो गया। तो हालांकि 2000 रुपया खर्च नहीं हुआ, 2 रुपया बचा हुआ है, लेकिन आपने एक राउंड फिगर में बता दिया कि 2000 रुपया का सामान ले लें। तो हालांकि 2 रुपया आपने छिपाया, लेकिन इसको गलती नहीं माना जाएगा, इसको झूठ नहीं माना जाएगा, है ना, क्योंकि 2000 रुपया की तुलना में 2 रुपया अत्यंत ही छोटा राशि है, इसलिए इसको गलत नहीं माना जाएगा, है ना। तो इसको कहते हैं संख्याओं का पूर्णन, है ना। तो देखते हैं संख्याओं का पूर्णन कैसे किया जाता है। तो पहला नियम देखते हैं, जिस अंक को हटाना होता है वह अंक अगर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाला अंक 1 बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे 6.589। तो यहाँ पर देखिए 9 को हटाना है, हम दाईं ओर से संख्याओं को विलुप्त कर करके संख्या को पूर्ण बनाते हैं, दाईं ओर से एक एक अंक विलुप्त करते हैं। तो 9 को हटाएंगे तो 9 5 से बड़ा है, इसलिए जब इसको हम हटाएंगे तो इसका पहला वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको कितना लिखेंगे
6.59, 8 के जगह पर 9 है ना। और देखिए 9 को हटाएंगे तो 9 भी 5 से बड़ा है, तो जब 9 को हटाएंगे तो यहाँ क्या है 5 के जगह पर 6 हो जाएगा 6.6 है ना। तो इस तरह से संख्याओं का पूर्णांक। दूसरा, जब छोड़ा जाने वाला अंक 5 से छोटा हो तो उसके पहले वाला अंक में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे 23.983। तो देखिए ये 3 को हमको हटाना है, तो 3 को हटाना है तो 5 से छोटा है, इसलिए जब इसको हम हटाएंगे तो 8 जो है 8 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, 23.98 है ना। तीसरा नियम क्या है कि छोड़ा जाने वाला अंक अगर 5 और 5 के पहले कोई सम संख्या है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। पहले वाला जो अंक है वो अपरिवर्तित रहेगा। जैसे 28.685, तो यहाँ अंतिम अंक 5 को हटाना है, लेकिन 5 के पहले क्या है सम संख्या है 8, इसलिए 5 को हटाएंगे तो 8 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 28.68 लिखाएगा। लेकिन अगर छोड़ा जाने वाला अंक 5 है और उसके पहले कोई विषम संख्या है, जैसे 28.675, तो कोई विषम संख्या है अगर तो वह एक बढ़ जाता है। जैसे 5 को यहाँ हटाना है ना, 5 के पहले क्या है विषम संख्या है, तो ये एक बढ़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कितना 28.67 है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मेजरमेंट चैप्टर जो है ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ संकेत हम अभी लिख कर बता रहे हैं। देखिए ये कुछ संकेत हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई, हाई, एप्सिलॉन, साई, काई, टाउ, बड़ा सिग्मा, छोटा सिग्मा, बड़ा डेल्टा, छोटा डेल्टा, कप्पा, इट्टा, रो, न्यू, ये छोटा थीटा है, ये जो थीटा है ये छोटा थीटा है ना। बड़ा थीटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बड़ा ऐसे लिखते हैं। अब हम लोग 10 के घात के कुछ पूर्व लग्न को देखेंगे, है ना। यहाँ पर 10 के घातों के पूर्व लग्न अर्थात प्रीफिक्स को दिया गया है। 10 के पावर -18 को एक्टो कहते हैं, इसे ए से संकेत लिखते हैं, है ना। अर्थात 10 के पावर -18 मीटर को एक एटोमीटर कहेंगे, 10 के पावर -15 मीटर को एक फेम्टोमीटर, 10 के पावर -12 मीटर को एक पिकोमीटर, 10 के पावर -9 मीटर को एक नैनोमीटर, 10 के पावर -6 मीटर को एक माइक्रोमीटर, है ना। इस तरह से यहाँ पर लिखे हुए हैं 10 के घात का पूर्व लग्न, और उसका जो संकेत होता है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। कैसे पढ़ा जाता है हिंदी में वो लिखे हुए हैं, और फिर अंग्रेजी में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है वो लिखे हुए हैं। तो ये जो है मेजरमेंट चैप्टर समाप्त हुआ, और आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।